हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो उन सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है जहां पे अभी एग्जाम नहीं हुए हैं। और आज का जो ये टॉपिक है ना, वो कुछ ऐसा है जिससे कि ये लगे आप लोगों को कि कहीं सर नेता तो नहीं बनना चाह रहे हैं। तो नहीं भाई, मैं यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं टीचर ही बनकर खुश हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई नेता बनना नहीं चाह रहा हूँ और ना ही मुझे नेता बनना है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कई मतलब बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, डेली आते हैं, दिन में कई बार आते हैं कि सर हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। हालत ये हो गया कि जब मैं लाइव पढ़ाने के लिए जाता हूं तो मुझे खुद नहीं लगता कि मैं उनको पढ़ाऊं या समझाऊं, क्योंकि बच्चे मतलब कमेंट करने लग जाते हैं कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एक ही बच्चा कम से कम 10 बार इस सवाल को पूछता है। अब मैं पढ़ाऊं या समझाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है ना। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझे नहीं पता है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। मुझे क्या मतलब, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से किसी को नहीं पता है कि हाँ आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। किसे पता है? तो पता है जो सरकार में है उनको पता है। ठीक। मैं सरकार से ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप आइए और आकर के कल एग्जाम ले लीजिए, या तो आप एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन कम से कम आप बच्चों के सामने आए तो आकर के ये तो कहें कि हाँ हम हैं, जैसे ही स्थिति सुधरेगी तो हम एग्जाम लेंगे। कोई बात ही नहीं हो रही है भाई, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है मतलब सरकार के बीच में, बच्चों के बीच में। बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे बिना माई बाप के हैं ये लोग, है ना। और मतलब परेशान से हैं, पढ़ते कम है, परेशान ज्यादा होते हैं। ये जो स्थिति है ना, बड़ा खतरनाक होते जा रहा है। अब उनको कैसे पता चले कि आप लोग परेशान हो, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो। मुझे तो समझ में आ गया, आपके जो अभिभावक हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। मतलब बच्चों की हालत ये हो गए हैं कि जो पढ़ते थे उन्होंने भी पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, एकदम ही छोड़ दिया है। और पढ़े भी तो क्यों पढ़े भाई, समझ में नहीं आता। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों पढ़े, एग्जाम रद्द हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है उनको। मतलब वो कंफ्यूज हैं कि क्लास 10th पढ़ें या क्लास 11 में स्विच कर जाए वहां पढ़ें। अगर वो क्लास 11th पढ़ते हैं तो क्लास मतलब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं एग्जाम ना हो जाए। और अगर वो क्लास 11th नहीं पढ़ते हैं, क्लास 10th को ही रिवाइज करते रह जाते हैं, तो समय बीतता जा रहा है। आधा साल निकल गया है 2021 का, है ना, मई आने वाला है भाई। तो आधा निकल गया है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। और अगर फैसला भी होता है तो पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये 2021 जो है मतलब 7वें 8वें महीने में जाके एग्जाम होगा। तो फिर कोई मुझे ये बता दे कि भाई फिर क्लास 11th पढ़ने का समय कब मिलेगा बच्चों को, मिलेगा क्या? और अगर नहीं मिलता है तो भाई कम से कम बच्चों के सामने आ करके सरकार के कोई अधिकारी या बोर्ड के कोई अधिकारी आके ये तो कहें कि हाँ आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। उन्हें ये तो बताएं कि हाँ आप क्लास 11th पढ़ना स्टार्ट कर दो या क्लास 10th को ही रिवाइज करते रहो। ये असमंजस वाली स्थिति तो ना रहे, है ना। मतलब एकदम से अलग सा ही माहौल बना हुआ है कि बच्चा करे तो क्या करे, परेशान है। तो ये असमंजस वाली स्थिति से उबारने की भाई अब जरूरत आ गई है। अब थोड़ा सा सरकार को आप भी बताइए कि हाँ हम लोग परेशान हैं, हमें क्या चाहिए, मतलब एक फैसला तो हो ही जाए कम से कम। अब बहुत हो गया है ना। तो आज मैंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कर लो, ये कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो इट्स ओके। मैं वहां पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने 1 या 2 ट्वीट किया है, और मैंने आज तक कभी मतलब इस तरीके का बात भी नहीं किया है। ठीक। तो अपने ट्विटर हैंडल से मैंने एक ये किया, ट्वीट किया है बच्चों, जिसमें लिखा है कि हैशटैग फैसला करो यूपी बोर्ड। ठीक। अभी झारखंड बोर्ड के लिए मैं करूंगा अभी। ठीक है जी, हाँ। और मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो @classes_sr के नाम से है। वहां पर जाइए और जा करके इस ट्वीट के नीचे रीट्वीट कीजिए, और फिर अपने ट्विटर अकाउंट से आप क्या करो, ये वाला ट्वीट करो, इसे जितना हो सके ट्वीट करो, जितनी बार हो सके ट्वीट करो, इसे ट्रेंडिंग पे ला दो। ठीक। मैं तो यही कहूंगा। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं, मुझे पता है कि मैं ट्रेंडिंग पे नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। कुछ तो होगा, हो सकता है कुछ हो, कुछ और साथी हमारे जुड़े, तो भाई सरकार को पता चले कि हाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं अब। क्योंकि यार पढ़ाने में भी मजा नहीं आता, शिक्षकों को भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है अब, है ना। आते हैं लाइव, आते हैं सामने से, बच्चे पूछने लग जाते हैं कि सर एग्जाम होगा क्या। मैं क्या बोलूं, झूठ ही बोलूंगा ना उस टाइम पे। मैं अगर ये बोलता हूँ कि हाँ एग्जाम होगा तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं अगर ये बोलता हूँ कि एग्जाम नहीं होगा तो भी झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई क्या करें। और मुझे खुद मजा नहीं आता पढ़ाने में। हम मतलब मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ कि मुझे भी लगता है यार पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। कोई फायदा है भी इसका, या बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। तो ये वाली स्थिति से उभरने के लिए अब जरूरत आ गई है कि थोड़ा सा सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ठीक। तो ये वाला ट्वीट को आप लोग जितना हो सके रीट्वीट करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हाँ जी। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।